हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो भैया? आवाज़ ख़राब होने की वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी, इस वजह से नहीं बना रहे थे। आज हम फिर प्रकाश की परावर्तन के बारे में व्याख्या करेंगे। सर लेक्चर नंबर 3 है ये। इसके पहले हमने बात की थी प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो ये वीडियो जो होगी सर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या में होगा। जो जितनी भी चीज़ें हैं हम पहले बेसिक बता देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यहाँ पे तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले आप इसको देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं दो भाग में बांट देता हूँ। ठीक है? तो ये इधर वाला कितना है? 90 है। इधर वाला कितना है? 90। ठीक है? और अगर 90 है, अगर इसमें दो भाग करोगे तो एक 45 होगा, दूसरा क्या होगा? 45 होगा। इधर भी अगर करोगे 45 होगा, इधर भी क्या हो गया? 45 होगा। तो मैं बात इसकी कर रहा हूँ, चेक करना इस वाले एंगल की। अगर यहाँ पे 45 है और हमको ये वाला 45 चाहिए, तो क्या करेंगे? पूरा एंगल कितना है? मान लो यहाँ पे यहाँ वाला मान हमको निकालना है, ये वाला मान हमको पता नहीं है। यहाँ वाला मान हमको निकालना है, ये वाला मान पता नहीं है। तो पूरा एंगल कितना है? ये देखो, चेक कर, एक तरफ का चेक करो कितना है? 90। तो 90 से ये वाला एंगल कितना है? 45 है। घटा देंगे 90 में से 45 घटाएंगे, कितना आएगा? 45। ये जो मान आएगा इस किसका होगा? इसका होगा। क्लियर है? इसी तरह इसमें देखो, अगर ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से यहाँ तक? 90 है। अगर 90 में से हम, ये पूरा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक? 90। ये वाला एंगल कितना माना गया है? 45। तो हमको ये वाला एंगल चाहिए, तो पूरा कितना है? पूरे में से जो एंगल दिया है उसको हटा दो। तो 90 माइनस 45 कितना आएगा? 45 आया क्या? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको अगर कोई एंगल दिया गया है, कोई एंगल निकालना है, तो आप क्या करो? पूरे एंगल में से जो एंगल दिया है उसको घटा दोगे, तो उसको तुमको मालूम मिल जाएगा। तो अच्छा, इसको मैं बता क्यों रहा हूँ? काफ़ी लोग के दिमाग में तो यही नहीं आ रहा होगा। तो मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि अभी हमको यहाँ पे तुच्छ करना पड़ेगा बाबू, कुछ ना करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, मेरी बतिया को समझो। मान लो ये हमारे पास एंगल हुआ है, इसका हम दो भाग में विभाजित कर दिए। कितने भाग में? दो भाग में किए हैं। तो सुनो मेरी बात को। तो ये वाला कितना है? 90 है। ये वाला कितना है? 90 है। तो अगर ये वाला थीटा आई है और हमको यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, यहाँ वाली वैल्यू चाहिए, ये आई होती है, हमेशा निकालना है इसको हमको। तो हम क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे? 90 में से अगर थीटा आई घटा देंगे तो हमको आई मिल जाएगा। मतलब ये वाला एंगल क्या होता है? आई होता है। इसी तरह ये वाला थीटा आर है, तो थीटा आर किस में से घटाएंगे? 90 में से अगर थीटा आर घटा देंगे तो हमको आर मिल जाएगा। ये बात समझ रहे हो? ये चीज़ को मैं आगे लागू करूँगा कि अगर एक पूरा एंगल में से जो एंगल दिया गया है उसको अगर घटा देते हो तो हमको मिल जाएगा वो एंगल जो एंगल नहीं दिया गया है। समझ में आया? अब हम करने चल रहे हैं कुछ काम, आगे मज़ा आएगा, टेंशन नहीं। अच्छा, इसको हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, कोई एक त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज में से उसकी दो भुजा और कोई एक कोण को बराबर कर देंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा? जो त्रिभुज होगा वो बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो भुजा और एक कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो दो भुजा एक कोण को हम बराबर करेंगे, उससे हमारा मान आ जाएगा। उससे जब मान आएगा तो हम सब परावर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। परावर्तन की व्याख्या में करना क्या है? एंगल आई बराबर एंगल आर, कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चल रहे हैं, अब स्टार्ट करने भैया, ध्यान से देखिएगा बिना किसी टेंशन के। ठीक है? चल रहल बानी हम। तो देखो यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है? देखो, आपको परावर्तन की व्याख्या करना है तो पहले आप एक पृष्ठ खींचोगे। बोलो यस सर। ठीक है। कितनी प्रकाश को आपतित करवाओगे? दो प्रकाश की किरण आपतित कराओगे। कैसे आएंगी? तिरछी आएंगी। सीधा अगर आएंगी तो सीधे लौट जाएंगी, इसलिए तिरछा करेंगे क्योंकि उसका रिफ्लेक्ट हो, परावर्तन हो भैया। चलो, तो हम एक किरण को ऐसे लाएंगे, दूसरी को ऐसे लाएंगे। हा, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ा गया है मामला सब। सुनो, अगर हम यहाँ से कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तो अगर ये वस्तु हम पहले फेंके हैं तो ये पहले ज़मीन में टकराएगी। ये वस्तु हम बाद में फेंके हैं तो ये बाद में टकराएगी। बोलो यस सर। बोलो यस सर। कहो यस जी। आगे देखो, अगर
मैंने बताया था कि तरंगार्ग वेव फ्रंट, तरंगार्ग हमेशा, तरंगार्ग वेव फ्रंट जानते हो ना, जब कभी तलबों में गिट्टी उट्टी मारो तो गोला गोला बनता है, वही है वेव फ्रंट, जिसको बोलते हैं तरंगार्ग। तो अगर 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 क्या अगर अगर मैं किसी तरंग का तरंगार्ग खींचूं तो कैसे खींचूंगा, क्योंकि गार्ग तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। इसका कहना समझ तो पाओगे नहीं, तो हमारी बात सुनो। जिधर तरंग चलेगी उसके जस्ट लंबवत होगा तरंग गार्ग। अगर तरंग ऐसे चल रही है तो तरंगार्ग ऐसे होगा, तरंग ऐसे चल रही है तो तरंगार्ग ऐसे होगा, तरंगार्ग ऐसे चल रही है तरंगार्ग ऐसे होगा, मतलब उसके लंबवत होगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो सर तरंगार्ग इसमें अगर खींचो तो कैसन खींचोगे, पता है कुछ? नहीं पता है तो सुन लो अब ध्यान से। तरंगार्ग जब खींचोगे तो ऐसे खींचोगे। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस बंदे को, जितनी देर में यहाँ पे टच हो रहा है उतनी देर में ही पहुंचा है भैया। और ये टकरा के जब निकल जाएगा, ही आगे वाला मिटा दें तो बड़ा अच्छा छोले तो मचा रहा। जब आगे वाला इधर हम मिटा ले, देखो इस टकराने के बाद ये वाली तरंग आगे निकल जाती है, तब तक ये उसके बाद यहाँ पे टकराती है। मेरी बात समझ में आई क्या? अब मेरी बात को समझना, ध्यान से देखना। जितनी देर में यहाँ पहुंची थी उतनी देर में ये यहाँ पहुंची थी। जब ये टकरा के यहाँ से यहाँ गई तब तक तो बाद में यहाँ पहुंची है। तो इस जैसी बात है, जब ये पहले टकरा के गई है तो ये पहले काटी है, ये बाद में काटेगी, ऐसे जाएगी। किसी को दिक्कत है क्या? देखो हमारा जो चित्र है उसको थोड़ा बहुत पोलियो मारा है, तो थोड़ा अपने आप से एडजस्ट कर लेना, दिक्कत की कोनो बात है नहीं, ठीक है? तो सुनो मेरी बात को। अगर मैं इस पे वेव फ्रंट खींचूँ, अगर मैं इस पर वेव फ्रंट खींचूँ तो कैसन बनेगा, कोई बता सकता है का हमका? देखो ध्यान से, इसका वेव फ्रंट कुछ इस तरह से बनाएगा। देखो ये हमने इसका तरंगार्ग खींचा है, तो इसका भी तरंगार्ग खींचना चाहो तो आप खींच सकते हो। कैसे खींचोगे बता रहे हैं। ई बिंदु लो, यहाँ से यहाँ मार दो, इसका लंबवत ऐसे, इसका लंबवत ऐसे, तरंगार्ग ऐसा तो बनेगा जस्ट इसके लंबवत। समझ में आ रहा है? और जो बीच की दूरी है ये होता है लैम्डा। क्या होती है सर? लैम्डा होती है। लैम्डा मतलब जानते हो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तो मतलब हमको इससे है, इससे मतलब है नहीं, तो ये काम मिटा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ियाओ ना, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी रे बाबा, समस्या। तो इसको हम ऐसे कर दिए, ठीक है? चलो आगे देखो, आगे 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 देखो क्या होता है। तो सर इसको तो खींचे रहने दो, ये तरंगार्ग है, ठीक है। अच्छा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है? ये हो गया सी, ये हो गया डी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इस चीज़ और खींच सकते थे, इसका तरंगार्ग ऐसे भी खींच सकते थे, कोनो दिक्कत नहीं थी। नहीं ठीक है, कोनो दिक्कत वैसे नहीं है। चलो चले आगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, इसको हमने मान लिया थीटा आई, और ये हो गया थीटा आर, ठीक है? ये है थीटा आई और ये है थीटा आर, क्योंकि आने वाली किरण इंसिडेंट, जाने वाली किरण रिफ्लेक्टेड, तो आर, तो ये भी जा रही है तो ये भी क्या हो जाएगी? थीटा आर। ये भी आ रही है तो हो जाएगा थीटा आई। आने वाली किरण थीटा आई, जाने वाली किरण थीटा आर। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है लला, इंसिडेंट आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड मतलब परावर्तित किरण, ठीक बा? आगे देखो, आगे आगे देखो क्या होता है इसमें, ठीक है? चलो अब हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब ध्यान से देखो तो इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, ए बी सी, ए सी डी या ए डी सी, कैसन भी जोड़ लो, दोनों दो त्रिभुज दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। चलो चित्र पर नहीं सर, आप चित्र मत देखना, डेरिवेशन पे जाना। हमने क्या कहा था? दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज की दो भुजा को हम बराबर करेंगे और किसी एक कोण को बराबर कर लेंगे, हमारा काम हो गया, सब वो हो जाएगा हमारा यहीं पे शुद्ध, ठीक है? चलो
तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे चेक करना, कोण ए बी सी और कोण ए डी सी, ए बी देखो ए बी सी कहाँ करें डेरिवेशन चेक करें, कोण ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी। चलो देखो आ जाओ बराबर करते हैं इसको। देखो मेरी बात को सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। पहले आपको कौन सी प्रकाश किरण पहले पड़ी थी ये बताओ, तल पर कौन सी प्रकाश किरण पहले आई थी? पहले ये आई थी, बाद में ये वाली आई थी। तो जब तक ये वाली यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुई है, विस्थापित जानते हो, यहाँ से यहाँ तक दूरी आई है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, जब तक ये बी से सी तक आई है, चेक करना इसको, बी से सी तक विस्थापन हुआ है। विस्थापन जानते हो कि नहीं जानते? नहीं जानते तो जान लो। विस्थापन बराबर होता है वेग गुणे समय, वेग गुणे समय। अच्छा, ये हमारा v वेग से चल रहा है प्रकाश और t समय में चल रहा है, ये भी b वेग से चल रहा है और t समय में चल रहा है। b1 मान लो, इसको t1 मान लो, b1 मान लो, t1 मान लो। अब ये तुम्हारे मन में एक बात और आ रही होगी, इसको आपने b1 माना तो इसको b2 मानना चाहिए ना, काहे b1 मान लिए तुम? तो देखो भैया, इसका माध्यम एक ही है, दोनों विरल माध्यम है, हवा से आ रही हैं, हवा में जा रही हैं। हाँ, हवा में ले रहे हैं सर, हमारी बात को सुन, हवा में आ रही है और हवा में ही जा रही है, तो विरल माध्यम से आ रही है और विरल माध्यम में जा रही है। तो भैया तो वेग तो बदलेगा नहीं, क्योंकि माध्यम जब बदलता है तब वेग बदलता है, माध्यम जब नहीं बदलता तो वेग नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? इस वजह से सर वेग नहीं बदलेगा, v1 वेग से आ रहा है और b वेग 1 वेग से जा रहा है। चलें आगे बढ़ें। अब देखो ध्यान से, बी सी जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक आया है उतनी देर में ए से डी दूरी तय कर चुका था, क्योंकि पहले ये पड़ा था और जैसे पड़ा फट से उड़ के यहाँ पहुँचा। हे गेंदा था, हमने फेंका, पहले लड़ेगा दीवार से तो जाएगा, और जब तक ये गेंदा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, ए से डी तक पहुँचा है, तब तक यहीं पहुँचा है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ए डी है वो बी सी के क्या है, बराबर है। ये भी क्या है सर, वेग और समय, तो ये भी b1 वेग से चल रहा है t1 समय में, ये भी b1 वेग से चल रहा है t1 समय में है। हाँ चलो भैया समझ में आ रहा होगा सबको, आ रहा है क्या लिखे इसको समझ में आया? ये पार्ट जो लिखे हैं ये सबको मिटा दे रहे हैं, लैम्डा वैम्डा, ये पार्ट को समझना। ये b1 वेग है, ये t1 सर समय है सर, b1 वेग से t1 समय में, ठीक है। देखो हमने बताया ये कि जितनी देर में ए से डी तक पहुंचा है, क्योंकि पहले गेंद लड़ी थी, लड़के गेंद, गेंद नहीं प्रकाश से लड़के पहले रिफ्लेक्ट हो गई थी, उतनी देर में ये यहाँ से यहीं पहुँच पाया था। और जब तक ये यहाँ से यहाँ तक चल चुकी थी तब तक ये यहाँ से यहाँ तक चली था। इसका मतलब जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक चला है उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक चला है। तो जब देर यानी समय दोनों में बराबर आ रहे हैं तो वेग भी तो बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि उसको नफा है। ठीक है, चलो अब हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, आ जाओ सिद्ध करते हैं। ए बी सी, ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी, ए डी सी दोनों 90 डिग्री हैं। ला सब दोनों 90 डिग्री हैं, क्या है 90 डिग्री। ए बी सी और ए डी सी, यानी ए बी सी ए डी सी दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। चलो भैया 90 डिग्री हमने कर दिया। अगला कैसे करें साहब, क्योंकि देखो दोनों का एंगल देखो 90 डिग्री है। अगर हम इसको खींचें, अगर किसी एक एंगल पर देख कर देखें परपेंडिकुलर, तो क्या है वो 90 डिग्री का है। आगे चेक करो एंगल, मेरी बात को सुनो, ए बी बराबर क्या है ए डी। गलत कह रहे हो आप, ये तो गलत बात है। देखो जितनी देर में ए से डी तक गया है, ये ए से डी तक गया है, उतनी देर में ये बी से सी तक आया है, यानी यहाँ पे ए डी बराबर बी सी। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जितनी देर में बी से सी तक पहुँचा है उतनी देर में तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया था, क्योंकि जब ये यहाँ पहुँचा था तो ये यहाँ पहुँचा था। शुरू में स्टार्टिंग में देखो वीडियो रिवर्स करके, जब ये यहाँ पहुँचा था तब ये यहाँ पहुँचा था, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो फिर ये यहाँ पहुँचा है। तो इसका मतलब जितनी देर में यहाँ से चल के यहाँ गया है उतनी देर में यहाँ से चलकर यहाँ आया है, इसलिए ए डी बराबर बी सी। ठीक है, अगला देखो कोण ए बी सी है ये, कोण ए डी सी है ये,
तो ABC और ADC में AC जो है वो उभयनिष्ठ है, चेक कर लो। AC क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ जानते हो क्या होता है? जो दोनों में है। जो त्रिभुज ABC में भी AC है, ADC में भी AC है, दोनों में अगर कोई चीज़ मिलती है तो उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। और ध्यान से देखो, AC भी एक भुजा है, AD भी एक भुजा है, BC भी एक भुजा है। तो हमने दो भुजा और एक एंगल को बराबर कर दिया इस तरह से यानी हमारा लिख सकते हो यहाँ पे कि हमारा कोण त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज ADC। यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के बराबर कर दिया। तो इस वजह से हमारा त्रिभुज ABC त्रिभुज ADC क्या है? बराबर है। और जब त्रिभुज ABC त्रिभुज ADC के यानी सर्वांग सम है, मतलब सर्वांग सम, ठीक है, तो हो गया सर्वांग सम। और जब हमारा ABC ADC के बराबर है तो मेरी बात सुनना ध्यान से, यहाँ पे थीटा I इक्वल टू थीटा R है भाई। इधर वाला एंगल I, इधर वाला क्या है? R है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अरे सर हम तो लगा लिए। तो देखो भैया, लगा होगा नहीं लिए है, मेरी बात को ध्यान सुनना। प्रकाश किरण एक आई है और एक गई है, यहाँ बीच में क्या है? अभिलंब है। अगर ये थीटा I है तो ये क्या होगा? I। ये थीटा R है तो क्या होगा? R है। ये बात समझ रहे हो ना? तो हमको चाहिए थीटा I, हमको चाहिए I बराबर R। क्या चाहिए? I बराबर R। तो क्या करेंगे? अगर हम पूरे में से क्या है? पूरा 90 है, 90 में से मैं आधे घटा दूँ, थीटा I घटा दूँ तो क्या मिल जाएगा हमको? I मिल जाएगा। ये पूरा 90 है, 90 है। अगर इसमें मैं थीटा R घटा दूँ, थीटा R मतलब आधा एंगल घटा देता हूँ तो हमको क्या मिल जाएगा? आधा थीटा R। तो यही मैं काम करने वाला हूँ यहाँ पे, 90 माइनस थीटा I। और यहाँ पे भी थोड़ा इसको दूर लिखता हूँ मैं, 90 माइनस थीटा R। तो यहाँ पे आ गया एंगल I बराबर एंगल R। और यही होता है हमारा अपवर्तन का नियम। किससे हम क्या कर सकते हैं? थीटा I बराबर थीटा R। दैट इज द प्रूव दैट यू कैन से डेट हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट। ओके, तो ये हमारा था सर बेस्ट लॉजिक। अगर वीडियो तुमको सच में अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दे, अगवा शेयर कर दीजिएगा तो मज़ा आ जाएगी, ठीक है। और नहीं आया हो कोई बात ही नहीं है सर, तो इससे सबसे बढ़िया वीडियो है, देख लो आप। हमने क्या किया है, दो त्रिभुज को, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखोगे, इस ABC त्रिभुज को और AD त्रिभुज को बराबर कर दिया है। बराबर करने पे हमको थीटा I और थीटा R मिल गया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 90 में से थीटा I घटा दिया तो हमको ये वाला मिल गया एंगल, ये वाला I वाला। हमने उसमें थीटा में से अगर R घटा दिया तो हमको R वाला मिल गया। तो अगर एक वाला बराबर होगा तो ये वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। एक को बराबर करो, एक ऑटोमेटिक बराबर, अरे हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बाबा। तो ठीक है, इतना अभी के लिए इतना टट्टा, बाय बाय। अगले देखते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। सब समझ में आया होगा तुम लोग, हम जान रहे हैं।